अपना सर कलम करा देंगे, लेकिन तुम्हारे सामने झुकेंगे नहीं। और तुम्हारे नोट में उतना ताकत नहीं है, तुम्हारे पास ऐसा कोई मशीन ही नहीं है कि तुम उससे एक ऐसा नोट बना लो जिससे तुम एक ईमान वाले गरीब के बच्चे को खरीद सको। इस बात को याद रखो। बिकते वो हैं जिनको अमीर होने का लालच होता है, जिनका जमीर होता है उसको कोई खरीद नहीं सकता। इस बात को याद रखना। तो ना डरा सकते हो ना खरीद सकते हो, तो क्या करोगे? फिर क्या करोगे? डरने वाले हैं नहीं, बिकने वाले हैं नहीं, तो फिर क्या करोगे? फकीर साहब दोस्त के साथ झोला लेकर के विदा लोगे। क्यों? क्योंकि तुम्हारा झूठ अब इस देश के आम लोगों को दिखने लगा है, तुम्हारी बेईमानी अब लोगों को नजर आने लगी है, तुम्हारा झूठ इस देश की आम महिलाओं को समझ में आने लगा है। कहते हैं हम महिलाओं को अधिकार दिलाएंगे, तो अपनी पत्नी को दिलवा देते पहले। कहते हैं कि हमने देखा है चूल्हा पर कैसे धुआं से जो है ना आंख से आंसू आता है, तो आप तो बोले हम 40 साल से भीख मांग के खा रहे थे। कहा कि हम गरीबी देखे हैं इसीलिए हमको गरीबों के बारे में पता है। तो क्या अदानी गरीब है? अदानी गरीब है कि गरीबों का बस्ती छीन करके जो है उसको बेच रहे हो? अदानी गरीब है क्या? तुम्हारी बेईमानी अब लोगों को नजर आने लगी है, लोगों को यह समझ में आने लगा है कि तुमने किस तरीके से इस देश की सबसे पुरानी पार्टी, इस देश में आप आज कुछ भी देखते हैं, आप एम्स देखते हैं, आप आईआईटी देखते हैं, आप आईआईएम देखते हैं, आप इसरो देखते हैं, आप पार्लियामेंट देखते हैं, आप सड़क देखते हैं, आप संविधान देखते हैं, और यह जो हमारे पुलिस वाले खड़े हैं यहाँ पे, एक एक चीज को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने बनाया। देश की सबसे बड़ी पुरानी पार्टी के खिलाफ एक कैंपेन चलाया, और जो व्यक्ति सबसे ईमानदारी से हमारे आपके जैसे साधारण व्यक्ति के लिए लड़ रहा था उसको बदनाम किया। किस लिए? कि हमारे आंख में धूल झोंक करके, हमको आपस में लड़ा करके जो अंग्रेज हमारे साथ किए थे ना, वही ये हमारे साथ करना चाहते हैं। अंग्रेज क्या करते थे? भारत के लोगों को आपस में लड़ाते थे और यहाँ का धन दौलत लूट करके ब्रिटेन पहुँचाते थे। और ये अंग्रेज के चापलूस क्या कर रहे हैं? जो अंग्रेजों की जासूसी किए हैं इतिहास में, वो क्या कर रहे हैं? वो इस देश के आम लोगों को लड़ा रहे हैं और देश की संपत्ति को अपने दोस्त की तिजोरी में पहुंचा रहे हैं। और यह बात मैं सिर्फ भाषण में नहीं बोल रहा हूं, है हिम्मत तो कोई हमारी इस बात को चैलेंज करके दिखाए। मैं एक सवाल आपके सामने रखा हूं, और यह जो बच्ची खड़ी है ना, यह भी इस बात को समझ जाएगी। कहते हैं कि 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी हो गई है। गणित समझ लीजिएगा, दुकानदार भाई आप लोग सब बैठे हुए हैं। 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी हो गई है और इनका दोस्त दुनिया का सबसे अमीर आदमी बन गया है। जब देश की अर्थव्यवस्था दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गई है, तो 80 करोड़ लोग जो 5 किलो अनाज ले रहे हैं वो अमीर हैं कि गरीब हैं? जरा हमको ये समझा दीजिए, बोलिए। तो पैसा जा कहाँ रहा है? 80 करोड़ लोग अगर 5 किलो अनाज ले रहे हैं तो वो पैसा कहाँ जा रहा है? मैं बताता हूँ वो पैसा कहाँ जा रहा है। देश की 99% संपत्ति, 100 में 99%, 100 में 99, 1% आदमी के पास है। मतलब समझे, देश अमीर नहीं हो रहा है, इनका दोस्त अमीर हो रहा है। देश की अर्थव्यवस्था नहीं बढ़ रही है, इनके दोस्त की अर्थव्यवस्था बढ़ रही है। मतलब समझ रहे हैं? आपको रोजगार नहीं मिल रहा है, गृह मंत्री के बेटा को रोजगार मिल रहा है। देखें बैटिंग कर रहा था ऐसे करके। कैसे कहते हैं ना, सैया भय कोतवाल तो अब डर काहे का है।